साथियों, आज आप सबके चैनल के माध्यम से दिल की बात करना चाहता हूं। आपने अब तक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मन की बात सुना, आपने सुना, लेकिन आज मेरा दिल ये कहता है कि भारत जो हिंद महासागर से निकला हुआ हिस्सा कितना सुंदर था। सभी संसाधन से, सभी तरह का, चाहे हम कृषि में कहें, चाहे हम खनिज में कहें, चाहे ज्ञान में कहें, विज्ञान में कहें, हर चीज में धन्य धान्य थे। लेकिन आज जो ये कलयुग का रूप आया, उसमें हम जहां लोगों को दे रहे थे, हमारा भारत कभी किसी देश पे कोई आक्रमण नहीं किया, कभी किसी से कुछ छीना नहीं, हमेशा दिया। आज हम कलयुग में जब थोड़ा विकास कर लिया है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो हम अब वेस्टर्न कंट्री का नवादा लेकर के, उसका जो है रूप लेकर के उसका नकल करने लगे। ये उल्टा ही हो रहा है। हमारे विश्व के अंदर बाकी देश जहां पिछड़े थे, भारत के से सीखना चाहते थे, भारत के बीच में आकर करके यहां से कुछ बहुत सारी चीजें ले गए। आज हम उन्हीं से अपेक्षाएं रखने लगे। आज हमारा समाज, जो हम एक आदिवासी के रूप में कहें, या हम यूं कहें कि भारत के अंदर बहुत सारे जात, धर्म, मजहब के लोग पैदा लिए, अलग अलग हमारे आस्थाएं पैदा ली। बहुत सारे हमारे अरब से, यूरोप से और दूसरी तरफ से लोग आए और अपने अपने तरीके से हमें ढाला। हम सब में रत बस कर करके एक विषमता में एकता का देश, लोकतांत्रिक देश, समता भरा हुआ देश, भाईचारे का देश बना करके रहे। ये भारत इंडिया बना, अजीमाबाद बना, आर्यवत बना, हिंदुस्तान बना, लेकिन भारत एक सुंदर नाम, हम ठीक से इसे संभाल नहीं पा रहे। आज हमारे ही जो जनता के जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आप सबका चौकीदार हूं, मैं आप सबका सेवक हूं, मैं 5 साल आपकी सेवा के लिए आया हूं। लेकिन सेवा करने की जगह मेवा खाना, अपनी ही हेकड़ी दिखाना, तानाशाही दिखाना और जनता के हित को कुचल देना, ये कहां का न्याय है। यहां कानून बना, संविधान बना, लेकिन संविधान को कौन मानता है? कानून को कौन मानता है? कानून तो गरीबों के लिए, मध्यम परिवार के लिए, उन पे शिकंजा कसने के लिए कानून है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो ठेंगा दिखाते हैं कि कानून को मैं अपनी जेब में लेके चलता हूं। जहां दिल्ली के राजधानी में जंतर मंतर पे तरह तरह के आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी आते हैं, वहां पे यौन शोषण का भी आज हमारे खिलाड़ियों के साथ और वो सब आते हैं, लेकिन उनको सुनता कौन है? वहीं हमारे जो लीडर हैं, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए, तोड़ने के लिए, वो जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के अब फिल्में भी बनाने लगे। कभी कश्मीर फाइल बनता है, तो अब केरला फाइल बनाया गया। केरला फाइल बनाने का मकसद क्या? समाज में आप अगर ज्ञान देने की बात करते हो, तो क्या ज्ञान पहले हमारा नहीं था? क्या हमारा गुरुकुल नहीं था? क्या हमारे विश्व को ज्ञान नहीं दिया? आप सांप्रदायिकता का लेकर करके, आप कॉम्युनल फाइटिंग कर करके, हिंदू मुस्लिम की बात कर करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप उसे ही हम प्यार से
जहां गलत हुआ है, जहां अगर कोई एक संप्रदाय के लोग अगर कहीं गलत हुआ, किसी राज्य में हुआ है, तो सरकार को चाहिए, उस राज्य की सत्ता को चाहिए कि उस पर अंकुश लगाएं, उनको पकड़ें, उनको सजा दें। कानून है हमारे यहाँ, लेकिन कानून को थत्ता बना करके और फिर उसको पॉलिटिकल रंग दे करके ये हम आपस में एक दूसरे की खून खराबा कराते हैं, लड़ाते हैं, विमर्श करते हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए ऐसी फिल्में, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे केरला फाइल हो, ज्ञान के लिए विकिपीडिया है, आजकल गूगल से बहुत सारी चीजें हैं। आप इस तरह की फिल्में बना करके आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमें आपस में लड़ा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, वो अम्बेडकर जी का था, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो बेमनस फैलाता है, एक दूसरे को तोड़ता है, समाज के अंदर विकृतियां देती है, वो नहीं होनी चाहिए। हम सबको लेकर कर, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है, बिना जात पात का। जो लोग जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप सब कहो कि हम हम एक ही जात हैं, हम भारतीय हैं। भारतीय कहने में क्या शर्म, लेकिन हम बड़ा गर्व करते हैं कि मैं ये जात का हूं, मैं वो जात का हूं, मैं ये धर्म का हूं, वो धर्म। तो ये हमारी भारतीयता टूटती है और हम विश्व के अंदर कमजोर होते चले जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तो ये बेईमानी सी दिखती है। अखंड भारत तो राजा अशोक के वक्त में थी, जो बहुत दूर तक बहुत सारे देश एक ही देश में सिमटा हुआ था। आज तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे और टुकड़ा ना करो और दिलों को मत तोड़ो। हम आपसे अपील करते हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं डॉक्टर एम दुआ, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर बन गया था, इस नाते आपसे अपील करते हैं कि आप केरला फाइल जैसे फिल्मों को देखना बंद करें। केरला फाइल और कश्मीर फाइल, कल को और फाइल, इस तरह की जो बातें हैं, वो समाज को देने की परोसने की जरूरत नहीं है। समाज में आज सौहार्द, सद्भावना, प्रेम की जरूरत है, एकता की जरूरत है। आज हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, आज हमारी महिलाओं को सम्मान चाहिए, आज हमें जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पे काम कीजिए ना, इसको आगे बढ़ाइए ना। हम सब मिलकर करके, हमें आज जाना है, कल आपको जाना है। सभी यहाँ पे जो है कोई भी हम सब प्राणी जो है, मानव प्राणी है, नश्वर प्राणी है, हमें एक दिन खत्म होना है, नष्ट हो जाना है। तो इसीलिए मानवता के लिए कीजिए। ये मेरे दिल की बात है कि मानवता के लिए आगे बढ़िए। और चूंकि शासन चलाना होता है, उसमें राजनीतिक भी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि होते हैं, लीडर्स होते हैं, तो लीडर्स को भी देश हित में काम करना चाहिए। मैंने नीदरलैंड के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने वहां देखा कि वहां के प्रधानमंत्री साइकिल से जा रहे हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज हम सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करते हैं, आज हम लोग रहने पे पैसा खर्च करते हैं, हम लोग जो है सैलरी भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों? उन्हें डर क्यों लगता है? अगर वो जनप्रतिनिधि है, अगर सेवक है, अगर चौकीदार है, तो उनकी डर किस बात है? इसलिए मेरी मांग है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि लीडर्स बनते हैं, उनको या तो एक सैलरी मिले और सेवा ना मिले फ्री का, या अगर सेवा फ्री का लेते हैं तो उनको सैलरी बंद होनी चाहिए, ताकि वो जितना सैलरी में पैसा खर्च होता है वो जनता के हित में, जनता के सेवा में, जनता के विकास में खर्च हो, नौजवानों के विकास में, हमारे महिलाओं के सम्मान में खर्च हो, हमारी चूल्हा चौकी में खर्च हो, तो हम ज्यादा अच्छा होंगे। केरला फाइल को मैंने अभी ठीक से और थोड़ा सा मैं उसको प्रोमो देखा, मैं और भी ठीक से देखना चाहता हूँ। तो उसमें जो भी वो दर्शाया गया, दिखाया गया है, वो ज्ञान थोड़ा आप में लेते हैं, लेकिन जहां आप एक कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, जहां आप कानून को धक्का बताते हैं, तो वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कटघरे में खड़ा होता है। एक चीज को याद रखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही थी? अगर वहां उस तरह की घटनाएं घट रही थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल उठता है। अब इस पे बहुत बड़ा बहस हो सकता है।
मैं कोई बहस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे दिल की बात करने आया हूँ। हम भारतीय बन करके रहें, आपस में मिल करके हर धर्म हर मजहब को प्यार से गले लगाएं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को माने, फंडामेंटल राइट्स को माने, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसको माने और हम प्यार से रहें, तो ये हमारा देश बहुत ही सोने की चिड़िया और खुशहाल हो सकता है। आज बस इतना ही, फिर हम आपसे बात करेंगे और भी दिल में हमारी बातें हैं जो समय समय पे आपको बताएंगे। आज इतना ही। आपका डॉक्टर इमेज हुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महागठबंधन का मैं फाउंडर होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते हम सबसे आग्रह करते हैं, हम मिलें और एक बगीचा बने, एक खुशबू बने और सबको खुशबू से हम सराबोर कर दें। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।